अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में मुझे जिन मौज़ूआत पर बात करनी है उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तानी सियासत में आई हलचल और इमरान खान के हस्पताल मुंतकली के हवाले से जो मुख्तलफ साइड से बयानात दिए जा रहे हैं, आगे आने वाले सियासी पस मंज़र के हवाले से मैंने उनमें एक एक बयान का जायज़ा आपके सामने रखना है और इसी तरीके से सियासी कैदियों के साथ जो सलूक अब तक फौजी जनता, फौजी हुकूमत रवा रखे हुए है उसके ऊपर भी बात करनी है। लेकिन हम बात शुरू करेंगे अब इमरान खान के हक में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले कि उन्हें अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाए, उसके बाद मुख्तलिफ हवालों से उनकी अपनी जमात और उनकी जमात से इख्तलाफ रखने वाले लोग मुख्तलिफ तरह के बयानात दे रहे हैं। उनके अपनी जमात में से जनाब जुल्फी बुखारी ने यह बयान जारी किया कि इमरान खान अगर जेल से बाहर आते हैं तो वो किसी तौर पर भी जनरल आसम मुनीर को कन्फ्रंट नहीं करेंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले ही शोबा सहाफ़त से मुंसलिक मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें लिख रहे हैं। उसमें से एक सीनियर सहाफ़ी ने इस तरह से बात लिखी, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद की, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, इस हवाले से कि उनका जो भी एक मौक़िफ़ था सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से या आगे आने वाली अमेंडमेंट के हवाले से, तो उनको तनकीद का निशाना बनाया गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी तो वो हैं या उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने 26वीं और 27वीं तरमीम को मंजूर किया और शब खून मारा आइन के खिलाफ। ये एक तबसरा किया गया। इसी तरीके से एक और तजिया, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मकसद किसी को पिन पॉइंट करना या किसी की ज़ात के हवाले से बात करना नहीं, बात असूल की गुफ्तगू है, जो हकाइक हैं सिर्फ उनके ऊपर बात करना है। इसी तरीके से एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये लिखा कि जुल्फी बुखारी साहब ने जो बयान दिया है क्या उनके पास इसका मैंडेट था भी या नहीं, क्या वो ये बात कर सकते थे या नहीं। तो मैं इसी बात से जुल्फी बुखारी साहब ने जो बात कही और उसके बारे में जो बात कही जा रही है उससे बात का आगाज़ करता हूँ कि बात बड़ी सादा सी है कि जुल्फी बुखारी साहब ने ये कहा, किसी मैंडेट के तहत कहा या नहीं कहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इमरान खान जेल से बाहर आकर क्या करेंगे या नहीं करेंगे ये बाद की बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी जी शोर इंसान जो कि इंसान है, जिसके अंदर इंसानियत है, जिसके अंदर काइंडनेस है, वो सबसे पहले एक इंसानी जान की फ़िक्र करेगा, वो इंसानी सेहत की फ़िक्र करेगा। वो यही समझेगा कि अगर सेहत के हवाले से मामलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के, तो वो मामलात हल होने चाहिए, वो किसी भी तरीके से बाहर आ जाएं। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, हालांकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का हमेशा से नाक़िद रहा हूँ। जब उनके ऊपर बुरा वक्त आया मैंने उनके हक़ में भी बात की, लेकिन उनकी सियासत बहरहाल शुरू दिन से 2011 से ऑनवर्ड जो है वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आगे बढ़ी, तो मैंने हमेशा उसके ऊपर तनकीद की। आज के दिन भी मैं उनकी इसी सोच का नाक़िद हूँ। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ इमरान खान साहब के हवाले से भी और किसी भी दूसरे पॉलिटिशियन के हवाले से कि अगर उसका एक नज़रिया है, उसकी एक सोच है, तो वो एक आधी खबर से या एक आधे किसी गुफ्तगू या किसी मामले से वो आगे पीछे नहीं जा सकती। अगर तो इमरान खान ऐसी शख्सियत के मालिक हैं कि वो अब ये फैसला कर चुके हैं कि जी फ़ौज गलत है और फ़ौज की जो सियासत और गवर्नेंस और पाकिस्तान के मुख्तलिफ कारोबारों, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन में जो मुदाखलत है उससे पाकिस्तान कमज़ोर हुआ है और अब हमने ले दे नहीं करनी, अब हमने कंप्रोमाइज़ नहीं करने, अब हमने नाम नेहाद मुफाहमत के नाम पे वक़्त नहीं ज़ाया करना, अब हमने मुनाफ़िक़त नहीं करनी, अब हमने फ़ौज को रेजिस्ट करना है और उनको महदूद करना है उनके आइनी रोल तक, उनका आइनी किरदार अदा करने की हद तक। तो इमरान खान ये काम करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर ये वाली बात, ये वाला असूल उनकी शख्सियत का खासा नहीं है, अगर वो इस असूल तक नहीं पहुंचे, तो चाहे वो ये सबसे अहम बात है जो मैं कहना चाह रहा था, आप मेरे से डिफर कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि चाहे वो डंके की चोट पे खड़े हो जाएं, पूरा पाकिस्तान मिलके इमरान खान के लिए जेल के बाहर खड़ा हो और उनको रहाई दिलवाने में कामयाब हो जाए और वो एक हीरो बन के सामने आए, वो पहले दिन ही फौज के साथ जाके बैठ जाएंगे।
चाहे इस तरीके से भी बाहर आए, अगर उनकी नज़रियात, उनकी सोच ये है कि फ़ौज के साथ भी पाकिस्तान का निज़ाम चलाया जा सकता है, फ़ौज को गवर्नेंस में, फ़ौज को मुख्तलिफ कारोबारों में, फ़ौज को लॉ एंड ऑर्डर जो है वो नाकाम हो रहा है उसके बावजूद पुलिस को इक्विप करने की बजाय फ़ौज के ज़रिए ही आम लोगों से निपटने में, बलूचिस्तान के अंदर कत्ल वारत जारी रखने में और पाकिस्तान की फ़ौरन पुलिस पूरी की पूरी फ़ौज के हवाले कर देने में, अगर इन्हीं मामलात के अंदर फौज की कोई थोड़ी बहुत इनपुट भी हो सकती है, इवन इंटेलिजेंस एजेंसी की, ध्यान में रखिएगा। बाद लोग बड़े बड़े फिलासफर बनते हैं कि तुहानू नहीं पता इंटेलिजेंस एजेंसियां हर मुल्क के अंदर जड़ियां ने इनपुट देंदियां ने, फीड देंदियां ने। अगर इंटेलिजेंस की किसी भी तरह की फीड की कोई फॉरेन पॉलिसी की फॉर्मुलेशन में अहमियत हो सकती है, पॉलिसी एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के तहत और लॉन्ग टर्म रिलेशंस और बैकग्राउंड के तहत बनती है, एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पे उत्ते थले नहीं होती है। तो अगर ऐसी सोच है तो इमरान खान एक बहादुर, एक विक्टोरियस के तौर पे भी अवाम के प्रेशर से भी बाहर आएंगे, तो वो जाके फौज के साथ बैठ जाएंगे। अगर उनकी सोच ये, अगर उनकी सोच ये नहीं है और अब वो ये समझ चुके हैं कि पाकिस्तान की सब बुराइयों की वाहिद हल, पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान को आगे लेके चलना है तो वाहिद हल कुएं से कुत्ते को निकालना है, तो इमरान खान चाहे जितनी मर्जी जुबानें दें फौज को, जो मर्जी कहते रहें कि जी मैं ऐसे नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, जुल्फी बुखारी जो मर्जी बयान देते रहे, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इमरान खान बाहर आके वही करेंगे जो उनकी शख्सियत कहती है, जो उनका असूल कहता है। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ, आप मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं। बुनियादी बात यह है कि हमें इस बात पे परेशान ही नहीं होना है कि इमरान खान बाहर आके आसिम मुनीर को कन्फ्रंट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी कोई जमात, कोई तहरीक कामयाब हो ही नहीं सकती, बल्कि कोई तहरीक होती नहीं है अगर वो एक बंदे के ऊपर हो। तो तहरीक हजारों लाखों लोगों का मजमुआ होती है, तहरीक असूलों के तहत चलती है, तहरीक नजरियात के तहत चलती है। अगर नजरिया जिंदा हो, सोच जिंदा हो, लोग मुनाफिक ना हो, तो फिर किसी बंदे के आगे पीछे हट जाने से कुछ नहीं होता, मामला आगे चलते रहते हैं। ये हकीकी बात है। तो किसी बंदे को भी ये परेशान होने की जरूरत नहीं है इमरान खान बाहर आके फौज को कन्फ्रंट करेंगे नहीं करेंगे, वो बाहर आए, अच्छी बात है। ही इज अ पाकिस्तानी, ही इज अ पाकिस्तान स्पोर्ट्स हीरो, वो उनका हक बनता है वो आज़ाद शहरी की ज़िंदगी गुजारें, आम शहरियों के अंदर रहें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। उनके लिए दुआएं की जानी चाहिए, मेरी उनके लिए दुआ है। उनकी सियासत से डिसएग्रीमेंट है, वो अलग बात है। वो आज के दिन भी, मुझे पता है इस बात का कि वो आज के दिन भी फौज को एक अहमियत देते हैं जो कि फौज की अहमियत नहीं है। पाकिस्तान की तबाही बर्बादी की बुनियादी वजह ही ये है कि हम फौज के साथ बात करना चाहते हैं, फौज को के साथ बैठ के मामला तय करना चाहते हैं। लेकिन साहब हर बंदे का एक अपना जहन, अपनी सोच है, वक्त लगता है इन चीज़ों को बदलते हुए। तो किसी शख्स को भी यह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इमरान खान क्या करेंगे। अगर किसी को परेशान होने की ज़रूरत है तो वो ये है कि पाकिस्तान की जो दुश्मन कुव्वतें हैं, जो हर रोज़ एक नया एजेंडा लेकर आती हैं, जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने, पाकिस्तान को ख़त्म करने की साजिश के ऊपर, एक बैरूनी एजेंडे के ऊपर अमल पैरा हैं, वो कुव्वतें जिन्होंने पहले भी पाकिस्तान को दोलख्त किया, जो एक मरतबा फिर से बलूचिस्तान को लहू लुहान करके, जो एक मरतबा फिर से सिंध के ऊपर हमला वावर हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के दुश्मन हैं, उन कुव्वतों से डील किया जाना, उनके एजेंडे को रोकना, ये वो चीज़ है जिस पे किसी भी पाकिस्तानी को परेशान होने की ज़रूरत है। जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान पर काबिज हैं, वो किस तरीके से बैरूनी कुव्वतों के हाथों में खेल रहे हैं, ये हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। सिर्फ हम बात करने को, यकीन करने को तैयार नहीं हैं। हमने देखा कि किस तरीके से मई 2025 में पाकिस्तान के ऊपर हमले हुए। हमने देखा कि 10 मई को क्या खौफनाक दिन था, क्या ब्लैक डे था पाकिस्तान की हिस्ट्री का, कि पाकिस्तान की 14 एयर बेसेस को प्रिसीजन के साथ हिट किया गया इंडियन फाइटर जेट्स के ज़रिए, और हम किसी एक हमले का भी जवाब नहीं दे सके 10 मई 2025 को। उस तमाम सूरत हाल के बाद जो ड्रामा खेला गया, जो खिलखिलाइयाँ हुई, जो हंसी मजाक हुआ, किस तरीके से मज़ाक़ खेज इक़दाम उठाए गए और आज के दिन तक उठाए जाने का सिलसिला जारी है, वही किरदार एक मरतबा फिर से एक और आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, एक मरतबा फिर से पाकिस्तान का चेहरा मस्ख करने की बात कर रहे हैं। नारा उनका ये है कि हम बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नए इंतज़ामी यूनिट बनाना चाहते हैं। एक सादा सी बात मैं बारहा अर्ज करता हूँ, सिर्फ मुनाफिकत सीनों में चूँकि पनपती है, इसलिए उस बात पर गौर नहीं होता कि सूबा सिंध के तो
3 गुना ज़्यादा आबादी पंजाब की है। सबसे बुनियादी बात यही हो सकती है, सूबे बड़े हो गए हैं तो इनको मैनेज करने के लिए छोटे सूबे बनाए जाएं। तो आप असूली तौर पे पंजाब के 3 हिस्से करें ना। जब आप 3 हिस्से कर देंगे वो सिंध के बराबर आ जाएगा, फिर आप सिंध की तकसीम की बात करने के अहल होंगे। फिर आप बात कर सकेंगे, हाँ भाई ये तो अब बड़ा सूबा है सिंध। बड़ा सूबा तो भाई पंजाब है इस वक्त। और पंजाब की आबादी जो है वो इस तरह से है कि वो एक सूबा जो है वो बाकी तमाम सूबों की आबादी से भी ज़्यादा है, उसकी कौमी असम्बली में नशिस्तें भी ज़्यादा हैं, बाकी किसी की कोई अहमियत ही नहीं रहती। तो इस तनाजुर के अंदर पहले पंजाब को जो हक बनता है, जो असूल बनता है, उसकी शायद तकसीम किया जाए, उस तरफ कोई बात ही नहीं करता। तो एक नए मंजरनामे, सिर्फ ये कि गवादर पे कब्जा हो, कराची की पोर्ट्स, कराची के फाइनेंशियल हब के ऊपर एक मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया जाए, जर्नेलों की जो ललचाई हुई नज़रें उस तरफ हैं और वो एक एजेंडे के ऊपर आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि किसी को ये परेशान नहीं होना चाहिए कि कल को क्या होगा, क्या कल को इमरान खान आके फ़ौज के हक में जाएंगे या ख़िलाफ़ जाएंगे। अरे वो बाहर आए, उनकी सेहत सही नहीं है, वो अवाम के अंदर आएंगे। अगर वो अवामी लीडर हैं तो अवामी जो भी जो राय होगी उसके मुताबिक ही अवाम की बेहतरी के लिए आगे चलेंगे। इसमें किसी को पशेमान होने की ज़रूरत यह है कि ये प्रेशर का वक़्त है, ये मुश्किल वक़्त है। इसके अंदर वो लोग जो ये नारा मार के कि फ़ौज गलत है, फ़ौज ने गलत किया है, हम फ़ौज का रास्ता रोकेंगे और हम इमरान खान के भी साथ हैं, ये वाले नारे जो रले मिले नारे थे ना कि जी हमें मतलब वोट दें, हमें वो, और आवाम से एक मैंडेट लिया, मुश्किल तरीन हालात में मैंडेट लिया, और उसका मजाक ना उड़ाया जाए। आज फिर एक मरतबा इस्तेमाल ना हुआ जाए एक डिक्टेटर की ख्वाहिश के ऊपर। इस बात के ऊपर परेशानी होनी चाहिए और किसी बात के ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से हम ये भी डिस्कस करते हैं कि एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने लिखा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने ये लिखा है जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे तनकीद करते हुए कि जी ये पता नहीं उन्होंने कोई बयान दिया मौजूदा सूरत हाल के ऊपर का, जी वो बंदा बात कर रहा है जिसने 26वीं आईनी तरमीम में भी वोट दिया था, 27वीं आईनी तरमीम में भी वोट दिया था, आइन के ऊपर शब खून मारा था। बात यह है कि पीपल्स पार्टी पे जब तनकीद करनी होती है तो खुल के करते हैं, नून लीग पे करनी होती है, फौज पे करनी होती है, सब पे। अगर एक बंदा इंडिपेंडेंट हो वो हर किसी के ऊपर तनकीद करता है, लेकिन बेजा तनकीद, बेमानी तनकीद नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने 26वीं आईनी तरमीम में जनरल आसम मुनीर का साथ दे के गलत किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नवाज लीग ने, तमाम सियासी कुव्वतों ने 27वीं आईनी तरमीम के वक़्त जनरल आसम मुनीर जो कि आमिर हैं, डिक्टेटर हैं, उनका साथ देकर गलत किया। इनमें से कोई जमात, जिन जिन जमातों ने वोट दिए, ये चाहे पाकिस्तान की यकजहती ख़त्म करने के लिए भी किसी अमेंडमेंट में वोट दे देते तो वो उतना ही गलत होता जितना 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से गलत था, जितना 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से गलत था, या जितना जनरल आसम मुनीर की आगे आने वाली 28वीं तरमीम में वोट देना गलत होगा। हमारे यहाँ हम जब भी कोई गलत काम करते हैं, या हमारा लीडर, हमारा रहनुमा, हमारी प्यारी पार्टी का सरबराह या हमारी सियासी पार्टी का जो सरप्रस्त शरीफ फैमिली या जो भी फैमिली और जो भी होते हैं, वो जो भी काम करते हैं उनका कोई ना कोई जवाज़ होता है। ये वाली बात जो है हमेशा से हमें इसका सामना रहा है। ये सबसे खौफनाक, सबसे ख़तरनाक और सबसे गंदी बात है, सबसे छोटी बात है कि हमारे पास अगर पीपल्स पार्टी ने गलत किया तो गलत किया, उसको गलत कहा गया, वो गलत रहेगा, उसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा जब वो आवाम के पास जाएंगे, तारीख में उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन एक गलती का जवाब दूसरी गलती नहीं हो सकती। वो लोग जो कि पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म करके सदारती निज़ाम लाने के हवाले से या सूबों के हवाले से या जनरल आसम मुनीर के किसी भी एजेंडे के हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ वोट करेंगे, वो उतने ही बड़े मुजरम होंगे जितने 26वीं आईनी तरमीम या 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट करने वाले मुजरम थे। ये कोई बात नहीं कि मेरी गलती तेरी गलती, मतलब कि जो मैंने किया है उसका कोई ना कोई जवाब है और जो कोई और कर रहा है उसका मतलब है कि वो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है। जो गलत है वो गलत है, वो हर किसी के केस में गलत है। बिल्कुल बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे एक दफ़ा नहीं 1000 मरतबा तनकीद होनी चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम जिनके ज़रिए आइन का चेहरा मस्त किया गया उस हवाले से। लेकिन अगर कोई कहने वाला ये कहे कि जी वो गलत था तो अब हम जो कर रहे हैं इसका कोई जवाब है, डिक्टेटर की किसी बात का कोई जवाब नहीं होता। अगर किसी भी हवाले से
कोई एक आर्गूमेंट की बात है, कोई दलील की बात है, कहीं पे आप समझते हैं कि जी ये बेहतरी आनी चाहिए निज़ाम के अंदर, तो वो फैसला अवाम ने करना है, अवाम की पार्लियामेंट ने करना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाज़ेह मौक़िफ़ था हुण दा मैनूं नहीं पता कि ये पार्लियामेंट जाली पार्लियामेंट है, ये गलत तरीके से वजूद में आई है। तो ये गलत तरीके से वजूद में आने वाली पार्लियामेंट किस तरीके से नए सूबों का फैसला कर सकती है या इतने बड़े बड़े बुनियादी फैसले कर सकती है? बुनियादी सी बात है। तो इन चीज़ों में हमें फ़र्क जो है वो बिल्कुल समझना है और एक तरीके से इस असूल के मुताबिक वो गलत थे तो आप भी गलत ना करें, सच के लिए स्टैंड लें। ये बुनियादी बात है। इस बात की कोई जस्टिफिकेशन नहीं। क्यों कोई नहीं बोल रहा? हम सब समझते हैं सियासी निज़ाम को बड़े लंबे अरसे से। हमेशा कोई ना कोई जवाब घड़ा जाता है अपनी गलत कार्यों का। भारत हम देखते हैं कि जो सियासी कैदी हैं उनके साथ फ़ौजी आमरीत का जो रवैया है, फ़ौजी डिक्टेटर जनरल आसिम मुनीर का जो रवैया है, इंतहाई खौफनाक, इंतहाई गलत, इंतहाई कंडेमनेबल है। सियासी कैदी आपके सामने जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं और जिनके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम भी नहीं कि उन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ कोई काम किया है, कोई चोरी की है, कोई करप्शन की है, कोई डाका डाला है, किसी का हक मारा है या जनरल आसिम मुनीर की तरह अपनी मामू की बेटी को एक वफाकी इदारे का सरबराह लगा दिया है, हाजरा सुहेल साहबा को। कोई ऐसा काम किया है, कोई ऐसा इल्ज़ाम भी नहीं है। सियासी कारकुनान हैं, सियासी वर्कर्स हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरह जो जेलों में पड़ी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई इल्ज़ाम भी हो तो इंसान कोई बात करे। इसी तरीके से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, हम देखते हैं सियासतदान भी हैं, अली वज़ीर, उनको खामखा जेल के अंदर रखा गया है बगैर किसी वजह के। सिर्फ एक दुश्मनी है, सिर्फ ये है कि वो हक और सच की बात करते हैं और कोई वजह नहीं। बलोच अवाम की लीडर, बलोच अवाम की वाहिद रहनुमा, पूरी तारीख में बलोचिस्तान की अवाम को अगर एक लीडर के ऊपर मुत्तफिक हुई है तो वो डॉक्टर महारंग बलोच है। वो जेल के अंदर पड़ी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। किस तरीके से जुल्म और जबर के तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए गए उनको झुकाने के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए। आज के दिन भी वो एक आहनी दीवार की तरह एक खातून के तौर पे खड़ी हैं इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़, इस डिक्टेटरशिप के निज़ाम के ख़िलाफ़। इसी तरह से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ईमान हाज़र मज़ारी, हादी अली चट्ठा, बग़ैर किसी वजह के, और तमाम का तमाम अदलिया का निज़ाम, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ मुझे समझ नहीं आती कि ये बेगैरत जज जो अदलिया के अंदर बैठे हुए हैं पूरे के पूरे रखेल का किरदार अदा कर रहे हैं फ़ौज के लिए। और हमने देखा कि किस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस लगता ही नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाके मूव किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट कोई हियरिंग देती है, कोई बात पूछती है, तो वो उसी वक्त उस केस को फिक्स कर देते हैं, क्योंकि जो केस हाई कोर्ट में सुना जा रहा हो, तो जब तक वो सुना जा रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट के लिए मुनासिब नहीं होता कि वो उसको सुने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एपेलेट जुरिस्डिक्शन रखती है, वो उसके खिलाफ अपील सुन सकती है। तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द केस अगर सुप्रीम कोर्ट सुने तो मुनासिब नहीं लगता। तो इस असूल को प्ले किया जा रहा है, खेला जा रहा है कि वहाँ केस लगा देते हैं, इधर से सुप्रीम कोर्ट उस केस को की समाअत मुलतवी कर देती है, हाई कोर्ट भी उधर से फिर दोबारा नहीं सुनती। मुसलसल ये खेल खेला जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है, तमस्कुर उड़ाया जा रहा है। अपने तौर पे जनरल आसिम मुनीर जैसे गलीज शख्स के लिए, बेहुदा बेकार शख्स के लिए जो पाकिस्तान का दुश्मन है, ये एक मजाक है। आप समझ रहे होंगे ना? आप में से चंद लोगों को मेरे अल्फाज बुरे भी लग रहे हो, तो ये देखें ये किस तरीके से हो रहा है कि ये पाकिस्तान के साथ मजाक, आइन के साथ मजाक किया जा रहा है। पाकिस्तान को लानत भेजी जा रही है एक फौजी जनरल के बूटों की तरफ से कि ये तुम्हारा कानून, ये आइन है, ये मैं इसको रौंद रहा हूं अपने पाँव के नीचे। यही किया जा रहा है ना ईमान हाज़र मज़ारी और हादी अली चट्ठा के केस में। कोई इल्ज़ाम नहीं है उनके खिलाफ। तो किस तरीके से उसका मजाक उड़ाया जा रहा है सिर्फ फौज के कंट्रोल में। अभी चंद इंडिपेंडेंट जजों के सामने केस लगा और उन्होंने देखा कि अब हाई कोर्ट ने वो यकदम उसमें लगा दिया कास्ट लिस्ट में केस, और हाई कोर्ट खुद बंद है, उसने खुलने को 10-12 दिन के बाद वो 1 महीने के लिए समाअत फिर मुलतवी हो गई। बदतरीन हालात हैं, अफसोस होता है। पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान के बेटे, पाकिस्तान की बेटी ईमान हाज़र मज़ारी, हादी अली चट्ठा पसे ज़िंदा हैं, कैद में हैं, और ये वो लोग थे जो आवाज़ उठाते थे बेकस बेसहारा लोगों के लिए। वो बेकस बेसहारा लोग भी रुल गए और इसीलिए उनको कैद में डाला गया कि जो लोग हक की आवाज़ उठाते हैं उनके लिए आवाज़ उठाने वाला भी कोई ना रहे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। कल फिर बात करेंगे।